राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 मई सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 एक बड़ी विलक्षण बात है। जो प्रत्यक्ष है परमात्मा, उसको तो मानते हैं दूर, और हमारे साथ कभी एक हुआ नहीं, एक होगा नहीं, है नहीं, एक हो सकता नहीं। उस संसार को मानते हैं नजीक, प्राप्त मानते। कभी प्राप्त हुआ नहीं, कभी प्राप्त होगा नहीं, कभी प्राप्त हो सकता नहीं। ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और आप एक क्षण भी कहीं विचलित नहीं रहते हैं। निरंतर निरंतर आपके रहते हुए निरंतर आपसे अलग हो रहा है, उस संसार को अपना मानते हैं। इनमें शंका हो बोलो। और कभी दूर हुआ नहीं, कभी दूर होगा नहीं, कभी दूर है नहीं, और कभी दूर हो सकता नहीं, उस परमात्मा को मानते दूर। इनमें शंका करो, आपकी जो पैदा होती हो, जो सर्वव्यापक है, संपूर्ण देश में, संपूर्ण काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में मौजूद है, वो दूर कैसे हो सकता है हमारे से? बस तो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, इनसे अलग हो कैसे सकता है? जो इनमें परिपूर्ण है, वो अलग कैसे हो सकता है? और जो क्षण भंगुर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इतना ये परिवर्तनशील है कि 2 बार नहीं देख सकते। ये अंगुली 2 बार आप देखते, दोबारा देखे, वो नहीं है, बदल गई। प्रत्येक क्षण सिवाय परिवर्तन के और संसार कुछ तत्व नहीं। संसार सी तू धातु से बढ़ता है। संसर्गशील हरदम जा रहा, हरदम ही। ये जितने शरीर है सब मौत में जा रहे हैं। ये वृक्ष आदि है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, और ये तारा, नक्षत्र, समुद्र, ये सब अभाव में जा रहे हैं प्रत्येक क्षण, निरंतर। और आप स्वयं रहते हैं, इनमें स्वयं परमात्मा रहते हैं। वो कभी इससे अलग हो नहीं सकते, नष्ट नहीं हो सकते, निरंतर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और आप निरंतर रहते हो, और ये निरंतर बदलते हैं। अब निरंतर बदलने वाला को तो मान लिया स्थायी, और निरंतर रहने वालों को मान लिया दूर, इनको मान लिया नजीक। ये खास भूल है। निरंतर साथ कौन रह सकता है कि जिनसे हम दूर नहीं हो सकते, जो हमारे से दूर नहीं हो सकता, वही निरंतर हमारे साथ रहता है। कभी हमारे साथ रह रहा, कभी नहीं होता है। किसी काल में हमारा होता है, किसी काल में नहीं होता है। किसी क्षण मेरा है, किसी क्षण मेरा नहीं है। किसी देश में है, किसी देश में नहीं है। किसी व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। वो नहीं है, किसी का कभी नहीं है। कैसी लगती है आपको बात ये? है उस
उसका नाश कैसे हो? नाश तो विद्यता भाव ना भाव विद्यते, कल सुनाया था, परसों भी सुनाया था। तो सत का कभी अभाव नहीं होता यार, असत कभी टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। उसको तो अपना मानना है, नजीक माना है। जो दूर हो नहीं सकता, मिट सकता नहीं, उसको दूर माना है। इसमें शंका हो तो करो, आप विचार करें अपने इस बात पर बैठे। सगुण निर्गुण जाने के बाद छेड़ो मत, सगुण निर्गुण बात छोड़ दो। अगर तुम कहो तो उसका भी मैं विश्व कर दूंगा, मेरे को बात भी आती है, याद है। परंतु पहले ये बात तो सगुण निर्गुण तो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा अपने नजीक है, सगुण रूप से, निर्गुण रूप से, सब रूप से। और संसार हमारा नजीक नहीं है। बात तो ये है मूल में, आप दूरी क्यों छेड़ते हो? इस बात पर विचार करो। जितना प्रकृति का कार्य है वो सबका सब परिवर्तनशील है। प्रकृति सदा परिवर्तनशील है। सर्ग में महा और प्रलय में, महासर्ग में और महाप्रलय में भी कभी प्रकृति अक्रिय रहती नहीं है। प्रलय में अकृति, सर्ग में जो शक्ति ये कार्य करती है सर्ग में, महाप्रलय में ये चुप हो जाती। ऐसा कहते हैं, जैसे हम सोते हैं तो चुप हो जाते हैं, पर सोते समय शरीर तो नष्ट हो ही रहा है। वह नाश होने की जो रीत और प्रगति है, वो प्रवाह कभी बंद नहीं होता है। ऐसा प्रकृति प्रक्रिया कार्य क्रियाशील कभी बंद नहीं होता है। और चेतन तो कभी नष्ट हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, है ही नहीं। वो नित्य निरंतर है, नित्य निरंतर है। उसको तो मानते हैं दूर, और जो किसी क्षण भी है नहीं, नासतो विद्यते भाव, असत का सत्ता नहीं है, उसको मानते हैं मिला हुआ। प्रत्यक्ष बात है, एकदम अनुभव की बात है। ये अनुभव का स्वयं निरादर करते हैं, फिर करते हैं उद्योग, उस परमात्मा प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं, क्रिया करते हैं। क्रिया से प्रकृति की है, प्रकृति के द्वारा प्रकृति से अतीत तत्व तो कैसे मिल जाएगा? आप सब सुन लेते हैं, मैं कह देता हूँ, आप कहाँ अटके मेरे को क्या पता? शंका करो तो पता लग जाए कि यहाँ अटकाव है। जैसे कर्ण निरपेक्ष कहा तो किसी ने कहा कर्ण का अभाव, फिर मेरे आँख खोली, मेरा चेत हुआ, अरे निरपेक्ष क्या कहते हैं? समझते ही नहीं, निरपेक्ष मानते नहीं, अभाव मानते। तो मेरे को होश हुआ। ऐसे आप कहाँ अटके मेरे को कह दो तो मेरे को होश होगा। मैं बात करते हैं तो सगुण निर्गुण है, सगुण निर्गुण निर्गुण सगुण जाने कोई होनेगा, कोई दीवानी का क्या पता है। ठीक तरह से अगर आप मानो तो एक कृपा करके मानो कि परमात्मा कभी हमसे दूर हो सकता नहीं, हम परमात्मा से दूर हो सकते नहीं, और संसार के साथ एकता हमारी हो सकती नहीं, और हम संसार के साथ एक हो नहीं सकते। शरीर और संसार बिल्कुल एक है, और हम और परमात्मा एक है। शरीर संसार कभी अपने साथ रहा नहीं, साथ हुआ नहीं। होता तो बचपन से आज दिन तक हो। आप तो अपना स्वीकार करते, मैं वही हूँ बचपन से था, शरीर वही है जो बचपन में था। एक अनुभव की बात है, बिल्कुल अनुभव की बात है। शरीर किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता है, और स्वयं कभी नहीं नित्य है, सर्वगत स्थाणु असुरो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारी अयम उच्यते
तस्मात एवं विदित्वा नाम, ऐसे जान ले तो शोक हो नहीं सकता है। शोक है ही रहेगा, नहीं वो नहीं रहेगा। तो जो उभयोर विदिष्ट दोनों देखा तो इसमें शोक चिंता की बात ही नहीं है। अब आपने क्या मान रखा भगवान जाने। ठीक बात है, मैं वही हूँ। 84 लाख दूरी में घूमता है ये, तो घूमता तो स्वयं रहता है तब घूमता है ना। 84 दूर है, वो रहती नहीं तब तो घूमता है। कोई दूरी स्थिर नहीं रहती, तब तो दूरी बदलती है। यार आप अगर दूजा होता तो दूजा में अपने हर्जी की बात क्या है। आप जन्म से रहते अनेक दुनिया में, दुनिया रहती नहीं। भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, वो होकर लीन होता तो होकर लीन होना ये शरीरों का काम है। स एवं स्थिर रहने वाला आत्मा स्वयं है। देखो इसको ठीक तरह से समझ लो तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा और इसके माने बिना निरर्थक है। मनुष्य जन्म सार्थक नहीं है। खादते मोदते नित्यम सोन का सू कर खाना है, राजी हो जाना है, सोना है, आपस में भय करना है, लड़ाई करना है, ये तो सब हरेक जोड़ी में हो जाएगा। पर इस ठीक तरह जानना तो इस जोड़ी में है। अभी है मौका, और जो मौका नहीं। देवादिक में भी नहीं है इतना, जितना सुंदर मनुष्य में मौका है। तो ठीक तरह से क्यों नहीं जानते इसको। अब इसीलिए उद्योग करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, तत्व विजन करेंगे। करोगे क्या, कर करके क्या कर लोगे। करने से होती है वो चीज नाशवान होती है। जो की जाती है वो सब नाशवान है। कोई बताओ बनावटी चीज अविनाशी होती है, जो की जाती है वो अविनाशी होती है। कोई बताओ, इतने बैठो जिसको कोई बताओ कि ये बनावटी चीज नित्य रहती है, बताओ कोई। बनी हुई चीज कैसे नित्य रहेगी। है नित्य, वो है ही है, उसमें नहीं बना हो नहीं सकता। और जितनी बनती है वो नहीं है, वो है कैसे हो सकती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है पता नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ। आप कुछ बोलो तो पता लगेगा भाई आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, क्या है। तो ध्यान जाता है तो ठीक सत्य है तो उसको कायम क्यों नहीं करते कि जो ठीक सत्य है उसी को कायम रखेंगे। हम नाशवान को नाशवान मानेंगे, अविनाशी को अविनाशी मानेंगे। हम दर्शन क्या आती है, क्या और दर्शन हो जाएगा। मैं कहूँ तो दर्शन हो जाएगा। के फालतू मत छेड़ो आप। अब कहा से समुद्र में पहले कहा दर्शन होता है। अरे मैं कहता हूँ प्रत्येक जो अपना विषय है, अपना होनापन और शरीर संसार का न होनापन, इस पर विचार करो। अब दर्शन देते नहीं देते क्या मतलब हुआ। आप क्षमा करेंगे, अभी तक आपको सुनना भी नहीं आया, बूढ़े होने लग गए। सुनना क्या चाहिए, बात क्या कह रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। अब सगुण दर्शन देते हैं आप जब क्या निर्गुण क्या उठाऊ बात कर रहे हो। भला आदमी क्या समझेगा। अंतःकरण संसार एक है, अंतःकरण संसार एक है। स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर हो, सब प्रकृति के है। और शरीर से रहित ये प्रकृति का नहीं है, स्वयं नित्य है, परमात्मा का अंश है।
और बोलो, इसमें बोलो। ये निषेध करने से जल्दी अनुभव होगा, ये असत का निषेध करने से कि वो है नहीं। क्या कहते हैं? संसार का निषेध करने से जल्दी अनुभव होगा कि है निषेध होने से अनुभव होगा। बस संसार का निषेध कर दो, जो प्रत्यक्ष समझ में है समझ में नहीं आता है। संसार समझ में आता है, ये हमारे साथ रहता नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस अनुभव का आदर करो। है का क्या पता है को तो मानते हैं। जड़ चेतन की तो कहते हैं कि तत्व पदार्थ की एकता करो, सीख लोगे एकता। समझ में आता है ना, तत्व समझ में आता है ना तुम पर समझ में आता है। एकता करते हैं क्या? झूठ एकता करते हैं। ये तो समझ में आता है कि नाशवान है, शरीर नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। बिल्कुल समझ में आती बात, तो समझ में आती है वो बात क्यों छोड़ो? इसको निर्णय करो पहले, ठीक हो जाएगा। ये तो निर्णय बड़ा है नहीं। बोला किसका करे? इसका करो। ये प्रश्न आप किसका करे? पहले इसको करने। ये तो बदलता ही है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, कारण शरीर तक बदलता है सभी। तो इनमें कहते बदलने वाला ऐसे एक पूरा कचरा एक है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये काम की चीज नहीं है। ये बात समझ रही है काम की तो बताओ। ये सिर है तो बताओ, आप शंका करो। कौन सा विचार करे? ये विचार करो, ये हमारी सम्मति है। जो प्रत्यक्ष दिखता है, लक्ष्यार्थ एक है, ये तो सीखी हुई बात है। और वाच्यार्थ एक है, ये अनुभव की बात है। वाच्यार्थ एक अनुभव है सभी। शरीर की तैदी को बने बड़ा जो राग हो जाएगा, राग मिट्टी मिल जाएगी, तो ये तो मिलने वाला है मिट्टी में, ये तो नाश होने वाला है, रहने वाला नहीं है। 500 के साथ में एकता स्वतः सिद्ध है। वाच्यार्थ की एकता तो अनुभव सिद्ध है। लक्ष्यार्थ एक फोड़ देगी, क्यों फोड़ देगी? तरवा तो नहीं वो सीख ले, सीख बनेगा, अनुभव नहीं होगा। ये तो अनुभव होता है। और कृष्ण पावक अगर समीरा पंच रस दिए अदम सहीरा सोतनु तो भया आगे सोवा जीव नित्य कहीं लगी रोवा उपजा ज्ञान धर्म तो लागी। वाच्यार्थ की एकता करते ज्ञान पैदा हो जाता है, साफ अनुभव हो जाएगा। वाच्यार्थ की एकता इतनी सुगम है, इतनी सरल है, प्रत्यक्ष अनुभव है। ये अनुभव होते ही लक्ष्यार्थ स्वतः हो जाएगा। लक्ष्यार्थ को बनाना नहीं है, उसको करना नहीं है, क्यों? जो नित्य निरंतर है उसको क्या करोगे? और ये नित्य निरंतर जा रहा है, इसको जो स्थिर माना है, गलती तो है ये। मारवाड़ी कहावत है, ऊंट खोड़ा वर गधो डाम बीजे। क्या कर लगाइए? खोड़ा वर तो ऊंट डाम लगा कर दे रहे। जहां है वहां देखो आप, ये सब ये वाच्यार्थ है, वो नित्य नहीं है। वाच्यार्थ का निषेध हो, लक्ष्यार्थ करना नहीं पड़ेगा, वो तो स्वतः सिद्ध है। उसको क्या सिद्ध करोगे? वो बनावटी है क्या? वो तो तत्व है, ये अतत्व है। वो अतत्व को अतत्व समझना ये बहादुरी है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना बहादुरी है, नित्य अप्राप्त को अप्राप्त करना ये बहादुरी है। पर करते नहीं है उसको प्राप्त करना बहादुरी मानते। धन नहीं, धन हो गया तो बहादुरी हो गई। क्या दूर बहादुरी हुई है नहीं, उसे क्या प्राप्त करते? जो नित्य है उसको प्राप्त करो, नित्य प्राप्त नहीं है उसको निषेध करो। इसमें बहादुरी है आपकी, शूरवीरता है, असली बात है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं मान लेते? अब ध्यान करेंगे, समझ लगा कुछ पल्ले पड़ना है नहीं। सीधी सरल बात है, इतनी सीधी सरल। मैं कहता हूँ इतना सरल कोई काम है ही नहीं संसार में, कोई हो ही नहीं सकता। इतनी सीधी बात है। आप तैयार नहीं होंगे तो कभी प्राप्त होगा नहीं। बातें बड़ी सुन लो, पुस्तक पढ़ लो, याद कर लो, व्याख्यान दे दो। हमारे तरह व्याख्यान दे दोगे, पुस्तक याद करके क्या दोगे? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे
परोपदेश बेलायम शिष्टाश्रम दूसरों कहते समय सब पंडित आ जाती है। निर्विचार करो भाई, ये नहीं रहने वाला है। प्रत्यक्ष अनुभव है। बालकपना कहाँ है आज? तो बालपना नहीं है तो जवानी कैसे रहेगी, तो बुढ़ा अवस्था कैसे रहेगी, रोगी अवस्था कैसे रहेगी, निरोगी अवस्था कैसे रहेगी? नहीं रहने की बात है, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, नहीं माने इसको। और सब जिसका प्रकाशक है, अधिष्ठान है, आधार है, सबका प्रकाशक है, वो है जो का त्यों है। बालकपन का प्रकाशक, आज का प्रकाशक दो है। बालकपन का अधिष्ठान आधार दूसरा था, आज अधिष्ठान आधार दूसरा है। वो सबका प्रकाश वही एक है। उसे जानने में आता है ये सूर्य से, इसका कारण से ये सब स्थान में आता है, जा रहा है। और अनुभव करने वाला अनुभविता वो स्वतः सिद्ध अनुभव है, स्वाभाविक। उसका कभी नाश हुआ नहीं, नाश होगा नहीं, नित्य निरंतर प्राप्त है सबको। उस प्राप्त में स्थिर हो जाओ और अप्राप्त में अलग हो जाओ। नहीं तो ये अप्राप्त तो अलग हो रहा है प्रत्येक क्षण, आपके साथ रहता नहीं, प्रत्येक क्षण शरीर अलग हो रहा आपने। कहते हैं मर जाएंगे, मर क्या जाए, मर तो रहे हैं निरंतर, जीता कहाँ है? निरंतर मर रहे हैं। उसको शरीर मानते हैं हम, तो रह जाए, जीते रह जाए, निरोग हो जाए, दवाई ले दो स्थिर हो जाए, क्या हो जाओगे? ये तो मरेगा, ये कुछ भी करो तो बने, ये तो मर ही रहा है। बालकपन मर गया, आज है मिलता है बालकपन। ऐसा जवानी मर गई, बूढ़ा भी मर गया, रोगी मर गया, निरोग, तो मरता ही है, नाश हो रहा है। तो इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है उसका है। और सीधा मार्ग है, हे नाथ पुकारो, नाम जप करो, और हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु मैं क्या करूं, कहा जाऊं, आर्त होकर ये पुकारो, बहुत जल्दी काम बनेगा। समझना विचार हो तो ये ज्ञान मार्ग है, अरे पुकारना हो तो ये भक्ति मार्ग है। बिल्कुल निसंदेह, हे नाथ मैं समझता ना हूं, मेरे अकल में आता नहीं, क्या सगुण है क्या निर्गुण मैं नहीं जानता। हे प्रभु मैं इस आपस में छूटना चाहता हूँ, चैन नहीं पड़ती, न भूख लगे, न धान पावे, न नींद आवे, न बात सुहावे, क्या करूं हे नाथ, मैं तो फंस गया, क्या करूं। ऐसे रोज प्रार्थना करो, हो जाएगा ठीक है, करके देख लो। चाहे स्वयं कर लो और चाहे शरण हो जाओ, जो सरल लगे वो कर लो, जो आपसे बन सके वो कर लो। घबरा करे भगवान की शरण हो जाए, हे नाथ करे। बचपन में कोई बात इच्छा होती रो देते थे, माँ कर देती थी। आज भगवान अगर रो दो, भगवान काम कर देंगे जरूर, परंतु भगवान से तो रोते नहीं, संसार के लिए रोते हैं। सरल उपाय है सीधा। हम समझते नहीं महाराज क्या जाड़ है, कैसा है। हे वर प्रभु, हे नाथ, राम 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 करे, बीच में पुकारे, हे नाथ क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, आप करो महाराज, आप कृपा करो, हे नाथ, हे प्रभु, राम 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 चलते बैठते उठते एक धुन लगा लो, नाम जपते हुए हे प्रभु हे नाथ करते रहो। करके देखो, एक दिन दो दिन भी करके तो देखो, करते हैं नहीं। करने की हिम्मत में श्रवण करें मन, ये करने की चीज नहीं है। ज्ञान की मार्ग तो जानने की है, अब भक्ति मार्ग प्रार्थना की है, सीधी सीधी बात है। एक से दूसरी लगाओ तो नहीं बनेगा काम, एक पकड़ो। कभी भक्ति तो कोई ज्ञान ऐसा भी काम चलेगा, परंतु पकड़ो तो उसको पकड़ो तो उसमें तल्लीन हो जाओ, और है जो समझो तो अच्छी तरह से साफ साफ समझो। तो पुकारो प्रभु को, हरदम पुकारते रहो, जब तक बोध न हो तब तक छोड़ो ही मत, पेशाब भी नहीं छूटेगा।